श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ओम शिव महापुराण कथा जो कि सागर मध्य प्रदेश में चल रही थी, उसका आज अंतिम दिवस था। और दोस्तों आज अंतिम दिवस की कथा में इतने सारे शिव भक्त आए थे कि वहाँ पर जितने पंडाल बनाए गए थे, जितने भी टेंट लगाए गए थे, वो पूरे फुल भरा गए थे। साथ ही में कुछ लोगों ने तो यहाँ पर धूप में खड़े होकर यहाँ पर कथा सुनी है, इतनी कड़ी और तेज़ गर्मी के बीच में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे शिव भक्त हो चुके हैं, क्योंकि ये अब शिव युग आ चुका है। दोस्तों श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अभी तक जितनी भी कथाएं हुई हैं, उन सभी कथाओं का रिकॉर्ड इस सागर मध्य प्रदेश की कथा ने तोड़ दिया है, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर आ गए थे। ये कथा सागर सिटी से 10 किलोमीटर दूर रखी गई थी ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। पर दोस्तों क्या कहें शिव भक्तों का, कि शिव भक्तों ने तो मतलब सागर सिटी से लेकर जहाँ तक ये कथा हो रही थी उस बीच के रोड को पूरा जाम करके रख दिया। इतने सारे शिव भक्त आज की कथा को सुनने के लिए पहुँचे थे। पंडित जी ने आज की कथा में एक विशेष उपाय बताया है, जो कि आपके घर की जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपके घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपके बीच में प्रेम नहीं है, धन संपदा की बिल्कुल भी आपके घर में आवक नहीं है, क्योंकि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, माहौल बिल्कुल सही नहीं है, तो बस आपको साल में 1 से 2 बार इस उपाय को करना है। ठीक है, यह उपाय पंडित जी ने पहले भी बताया था, पर वापस से इस कथा में इस उपाय को बता दिया है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको 1 से 2 बार साल में इस उपाय करना है। इस उपाय में आपको देसी गाय के शुद्ध घी की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कौन सा चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए इस उपाय को करने के लिए। बाज़ार का लाओगे तो वो नकली घी रहता है, वो आपको उपाय में काम नहीं करेगा। इसलिए कितना ही महंगा हो, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, किसी भी गांव पर ढूंढने जाओ, वहाँ से एक शुद्ध घी लेकर आओ, वो भी गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, तभी ये उपाय काम करेगा। घी लेकर आ जाओ। घी लेकर आने के बाद थोड़ा सा घी जो है किसी भी डबिया में भरकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। सुबह सुबह किसी भी दिन जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी दिन शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने जाकर बैठ जाओ। ठीक है, शिवलिंग के सामने जाकर बैठने के बाद अगर आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र समर्पित करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं पहले, उसके बाद आपको यह उपाय करना है। ठीक है, तो जो आप अपने साथ शुद्ध देसी गाय का घी लेकर गए हैं, उस घी को जो है अपनी उंगलियों में लगा लीजिए। ठीक है, उंगलियों में लगाने के बाद इस घी को आपको शिवलिंग के ऊपर एक अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, जो कि जलाधारी के ऊपर होता है, जहाँ से जल बहता हुआ आता है, नीचे की ओर गिरता है। तो जो आगे के हिस्सा जो होता है जलाधारी का, उसका जो बीचम बीच का जो हिस्सा होता है, जहाँ पर नाग देवता या मोटी सी लाइन बनी हुई होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपनी इन उंगलियों से उस शुद्ध देसी गाय की घी का लेपन कर देना है। ठीक है, लेपन कुछ मिनट तक आपको करते रहना है, 1 से 2 बार आपको कर देना है। लेपन करने के बाद वही की वही उंगलियां, आप ये उंगलियां पोंछनी नहीं है। ठीक है, पोंछनी नहीं है इन उंगलियों को, यही की यही उंगलियां जिससे आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन किया है, यही की यही उंगलियां आपको लेकर वापस अपने घर आ जाना है और अपने घर की चौखट पर आकर रुक जाना है। ठीक है, आपके घर की जो भी चौखट होगी वहाँ पर आकर रुक जाना है। और अब बाहर से देखने पर आपको जो सीधा हाथ पड़ेगा, उस सीधे हाथ की चौखट पर, सीधे हाथ की दीवार पर आपको अपनी कोई सी भी एक उंगली लेनी है अच्छी वाली, और उस एक उंगली का जो मतलब आपने घी उसमें लगा ही होगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप लेपन करके आए हैं, तो उस एक उंगली को आपको अपने सीधे हाथ के द्वार के जो है दीवार पर लगा देना है। बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय करने से आपके घर में जो भी समस्याएं चल रही होंगी वो सभी दूर हो जाएंगी। करके ज़रूर देखिए, कोई भी समस्या थी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।